फर्ज करें हमजा ने एक गेंद को हवा में उछाला। गेंद की इब्तदाई रफ्तार है 19.6 मीटर्स पर सेकंड। गेंद 4 सेकंड तक हवा में रहने के बाद जमीन पर वापस आ गिरती है। इस गेंद की तयशुदा एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को टाइम के मद्दे मुकाबिल ग्राफ पर प्लॉट करें। सबसे पहले हम दिए गए डाटा को एक जगह लिख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी vi इज इक्वल टू 19.6 मीटर्स पर सेकेंड। टाइम t बराबर होगा 4 सेकेंड्स। और चूंकि गेंद को हवा में उछाला गया है तो इसकी एक्सेलरेशन बराबर होगी कशिश सकल या ग्रेविटी के, यानी a इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मनफी का निशान जाहिर कर रहा है कि एक्सेलरेशन नीचे या ज़मीन की जानिब है। तो जनाब ये 3 अदद ग्राफ हमारे सामने हैं। ये पहला ग्राफ डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान है, ये दूसरा ग्राफ वेलोसिटी और टाइम के दरमियान है, और ये तीसरा ग्राफ एक्सेलरेशन एंड टाइम के दरमियान है। और ये एक टेबल आप देख रहे हैं जहां हर 1 सेकंड पर हम डिस्प्लेसमेंट और फाइनल वेलोसिटी की कदर मालूम करके लिखते जाएंगे और इन अक़दार को ग्राफ्स पे प्लॉट करते जाएंगे। एक्सेलरेशन की सबसे पहले ज़रा बात हो जाए। गेंद के इस पूरे सफ़र के दौरान एक्सेलरेशन मुस्तकिल या कांस्टेंट रहती है, जो कि जैसा कि हमने यहाँ लिखा था ज़मीन की कशिश शकल या ग्रेविटी के बराबर है, लेकिन मनफी या नीचे की समत में। सो अगर एक्सेलरेशन को हम इस ग्राफ पे प्लॉट करें तो ये एक सीधी लाइन होगी, यहाँ ये 4 सेकंड तक एक स्ट्रेट लाइन। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड फाइनल वेलोसिटी की तरफ। तो सबसे पहले हम इन दोनों के फॉर्मूले या वो मसावात लिख लेते हैं जो हमने पिछली वीडियो में अखज़ किए थे। वी एफ फाइनल वेलोसिटी बराबर होती है वी एफ इज इक्वल टू वी आई जमा ए टी, और डिस्प्लेसमेंट एस बराबर होगा एस इज इक्वल टू वी आई टी जमा 1/2 ए टी स्क्वायर। और एक्सेलरेशन यहाँ चूंकि कांस्टेंट या मुस्तकिल रहती है, सो इसकी वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर लेते हैं और इब्तदाई या इनिशियल वेलोसिटी की कदर हमें यहाँ दी गई है इन दोनों मसावात में। तो इसकी वैल्यूज़ हम सब्सटीट्यूट करते हैं। वी एफ इज़ इक्वल टू 19.6 माइनस 9.8 टी, और एस बराबर यानी डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा एस इज़ इक्वल टू 19.6 टी माइनस ये 2 से डिवाइड हो जाएगी एक्सेलरेशन, तो 4.9 टी स्क्वायर। अब सिंपली हम टाइम की हर सेकंड की कदर इन दोनों मसावात में डालते जाएंगे और फाइनल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की अक़दार मालूम करते जाएंगे। तो टाइम 0 यानी टाइम 0 से शुरू करते हैं। जब टाइम 0 है तो अगर हम यहाँ देखें तो टाइम 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा, और ये वी एफ बराबर हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। और अगर टाइम 0 है तो यहाँ दोनों जगह टी है, ये दोनों 0 हो जाएंगे, और डिस्प्लेसमेंट हमारा बराबर होगा 0 मीटर के, और ये हम यहाँ लिख लेते हैं। जब टाइम 1 सेकंड है तब क्या होगा, तो 1 सेकंड की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। वी एफ बराबर हो जाएगा 19.6 माइनस 9.8 इंटू 1, 9.8 ही होगा, और 19.6 माइनस 9.8 बराबर होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा 19.6 इंटू टी जो कि 1 है, तो 19.6 ही हो जाएगा, माइनस 4.9 इंटू 1, 4.9 ही रहेगा। 19.6 माइनस 4.9, मेंटल मैथ करें ज़रा, तो ये बराबर होगा 714.7 मीटर्स। आगे बढ़ते हैं। जब टाइम 2 सेकेंड्स है तो यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। वी एफ बराबर हो जाएगा 19.6 माइनस 9.8 इंटू 2, और 9.8 इंटू 2 बराबर होगा 19.6, और ये 19.6 माइनस 19.6 बराबर हो जाएगा 0 के, और वी एफ हमारा होगा 0। एस बराबर हो जाएगा 19.6 इंटू 2 माइनस 4.9, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। मेंटल मैथ समझ में नहीं आ रहा फिलहाल मुझे इसमें। 19.6 इंटू 2 माइनस 4.9 इंटू 4 बराबर है 19.6 मीटर्स।
ये हम यहाँ लिख लेते हैं 19.6 मीटर्स। और जब टाइम 3 सेकेंड्स है तब क्या होगा, VF बराबर होगा 19.6 माइनस 9.8 इंटू 3। ये हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। 19.6 माइनस 9.8 इंटू 3, ये बराबर है जनाब -9.8 मीटर पर सेकेंड। ये हम यहाँ लिख लेते हैं VF के कॉलम में 3 सेकेंड के सामने। और अब डिस्प्लेसमेंट पे आ जाते हैं। S बराबर हो जाएगा S इज इक्वल टू 19.6 इंटू 3 माइनस 4.9 इंटू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा इंटू 9। और ये हम अगेन कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं 19.6 इंटू 3 माइनस 4.9 इंटू 9, ये बराबर है जनाब 14.7 मीटर्स के। और ये भी हम यहाँ लिख लेते हैं 3 सेकंड के कॉलम में डिस्प्लेसमेंट के नीचे 14.7 मीटर्स। और जब टाइम 4 सेकंड है तो VF बराबर है 19.6 माइनस 4.9 इंटू 4। हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, बराबर होगा 19.6 माइनस 4.9 इंटू 4 बराबर है माइनस 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हम 4 सेकंड के कॉलम में यहाँ लिख लेंगे। और अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट बराबर है S इज इक्वल टू 19.6 इंटू 4 माइनस 4.9 इंटू 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ये हम लिख लेते हैं। और ये हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे 19.6 इंटू 4 माइनस 4.9 इंटू 16, ये बराबर है जनाब 0 के। ये हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के कॉलम में 4 सेकंड के सामने लिख देंगे 0। तो जनाब हमने हर सेकंड पे फाइनल वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट की अकदार मालूम कर ली। अब इन्हें इनके मुताल्लिका ग्राफ पे हम प्लॉट कर लेते हैं। जनाब डिस्प्लेसमेंट और टाइम वाले ग्राफ से हम शुरू करते हैं। ये हम पहली वैल्यू अगर देखें, जब टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारा 0 है, तो ये हमारा ये पॉइंट हो जाएगा। अगले पॉइंट पर आते हैं, जब टाइम 1 है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट है 14.7, तो ये कहीं यहाँ नुक्ता बनेगा, ये हम यहाँ लगा लेते हैं। और जब टाइम 2 है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 19.6 यानी ये 20 के कहीं आसपास यहाँ होगा ये नुक्ता जब टाइम 2 है। और जब टाइम 3 है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट बराबर है 14.7, ये यही नुक्ता है लेकिन इसकी सीध में 3 के सामने, तो हम ये यहाँ डॉट लगा लेते हैं। और जब टाइम 4 सेकंड है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट है 0, दोबारा 0 पे वापस आ गए हम, जो कि ये नुक्ता हो जाएगा। तो अब इन 4 नुक्तों को, इन पाँच नुक्तों को अगर हम यहाँ इस तरह से मिलाएं तो ये कुछ इस किस्म का पैराबोला की एक शेप बन रही है। तो ये हो गया जनाब हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और हमारी गेंद की हरकत हम देख सकते हैं कि एक पैराबोला की शक्ल, या उर्दू में जिसे हम कहेंगे बैजवी शक्ल की है। अब आ जाते हैं हम अपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तरफ। इनके फाइनल वेलोसिटी और टाइम के दरमियान जो ग्राफ है इसको हम प्लॉट करते हैं। जब टाइम 0 है तो फाइनल वेलोसिटी है जनाब 19.6 यानी कि 20 के कहीं आसपास ये नुक्ता, ये हम यहाँ पे डॉट लगा लेते हैं। टाइम जब 1 है तो हमारी फाइनल वेलोसिटी या वेलोसिटी है 9.8, जो कि यहाँ 10 से कुछ थोड़ा सा कम, यहाँ कुछ नुक्ता होगा। टाइम जब 2 है तो हमारी वेलोसिटी 0 यानी कि ये इस लाइन पे यहीं 0 हो जाएगी। 3 सेकंड पे हमारी वेलोसिटी है जनाब -9.8, जो कि यहाँ 10 से कुछ इस तरफ होगा, ये डॉट आ गया। और जब टाइम 4 सेकंड्स है तो हमारी वेलोसिटी है जनाब -19.6 मीटर पर सेकंड, तो ये 20 के कुछ आसपास यहाँ 4 की सीध में ये नुक्ता आ गया। और इन नुक्तों को अब हम मिलाकर एक शेप बना लेते हैं, जो कि हमें नज़र आ रहा है कि एक सीधी लकीर की शक्ल बन रही है। तो ये हम एक
लकीर बना लेते हैं। तो जनाब ये हो गया हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और हम ये देख सकते हैं कि ये ग्राफ एक तिरछी लकीर की शक्ल में है।